अब की बार एक तरफा धर्मेंद्र यादव जीतेंगे, एकदम कंफर्म है। कंफर्म है। हाँ, एकदम कंफर्म है। निरहू जी कह रहे हैं कि धर्मेंद्र यादव यहाँ के तो हैं नहीं, चुनाव जीतेंगे तो वो तो अपने घर चले जाएंगे। और निरहू कहते हैं हम तो आजमगढ़ में रहते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो फिर बताइए अब धर्मेंद्र यादव को जिता देंगे तो आपके सांसद मिलेंगे कभी? वो जमीनी स्तर के नेता हैं धर्मेंद्र यादव। इनके ऐसा आज आजमगढ़ में पिक्चर बनाने नहीं आते हैं। इनको सिर्फ ये अपने पब्लिक सिटी के लिए है कि हम यहाँ पे पिक्चर बनाएंगे, आपके बीच में रहेंगे। ये और कोई काम नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ पिक्चर बनाने के लिए आजमगढ़ में। इनका घर तो गोरखपुर है, ये क्या गाजीपुर है। जीतने के बाद ये गाजीपुर चले जाएंगे कि यहाँ रहेंगे हमारे यहाँ? ये तो यही कह रहे हैं कि हम तो लोगों के तो यही पूछ रहे हैं सर कि जैसे वो आज तक जीते हैं, क्यों गाँव नहीं इनके वोट दिया है? ये जीते तो हैं यही क्षेत्र से ना, तो ये कहाँ थे? किसी गरीब के दुखिया के, किसी के जीने में मरने में, या किसी के सुख में दुख में किसी में शहीद हुए हैं। ये सिर्फ जो उनके कार्यकर्ता उनके साथ बस वहीं तक सीमित है। जो गांव में जमीनी स्तर पे काम करो ना। अच्छा, आप लोग कह रहे हैं कि वो सुख दुख में नहीं आते, तो क्या जो आप लोग सपा करें, तो क्या जो सपा के यहाँ पर नेता हैं, विधायक की बात कर लिया जाए, कई बार से विधायक हैं आपके, तो क्या वो लोग आप सुख दुख में शामिल होने आते हैं? सर, हमारे यहाँ सब सुख दुख में रहते हैं। जब गरीबों को मदद चाहिए तो गरीब के साथ मदद भी करते हैं। जो उनको राशन मुहैया जो भी चाहिए वो सब देते हैं। सब एकदम सुख दुख में सब चीज़ में वो शामिल रहते हैं। तो मतलब निरहू को सांसद नहीं बना? नहीं, कोई सवाल ही नहीं, एकदम 0/0। मतलब 0/0 कहाँ हाँ, कह रहे हैं? हमारे गांव से 0/0। मतलब यहाँ से वोट नहीं मिलने वाला? नहीं, यहाँ से कोई सवाल। जितने युवा लड़के हैं सबका मन विचार, और हमारे यहाँ के जो सीनियर सिटीजन है, लेडीसें हैं, सब एक तरफा है कि वही निरहू को वोट नहीं करेगा। निरहू तो इतना दावा कर रहे थे कि अखिलेश यादव जहां से चुनाव लड़ेंगे, हमें वहां से चुनाव लड़ाया जाए, हम उनको हराएंगे। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव डर गए। कह रहे हैं अखिलेश यादव डर गए। वो उनकी पार्टी का मसला था। वो जहां से लड़ेंगे, ऐसा नहीं उनके हाथ में नहीं है कि वो लड़ जाएंगे। पार्टी ने उनको टिकट दिया, उनको लड़ना जहाँ भी है ऐसा तो लड़ जाए। ये अपने आप को इतना मजबूत समझते हैं तभी तो कह रहे थे। समझ रहे हैं, मानता हूँ, लेकिन वो री वोटिंग था। री वोटिंग कोई भी होता है, आप जहाँ भी देखे होंगे इनकी पार्टी अपने चीटिंग से प्रचार से जीत जाती है। कोई इन लोग बताइए कि विदाउट ईवीएम इन लोग कोई बूथ लेवल पे इन लोग पर्चे में एक भी जगह जीते हैं? जो पर्चे से सरकारी वोटिंग होती है ना, सरकारी वोटिंग में एक भी जगह पर्चे से जीते हैं। ईवीएम की बात, हालांकि ईवीएम को लेकर विरोध भी हुआ कि भाई बैलेट पेपर से चुनाव होना चाहिए। तो लगता है, आप एक युवा हैं और आप जनप्रतिनिधि भी हैं, तो आपको लगता है कि ईवीएम में ये हेरफेर हो सकता है? सर, ये बताइए, आपकी मोबाइल है, हाँ, आपकी मोबाइल जो बनाया है उसने, वो भी तो किसी को सेटिंग देता ही होगा। हाँ, तो ये भी चीज़ बनी हुई है, इंसानी से बनी हुई है, ये तो कोई ऊपर से उड़ के आई नहीं है। तो वो भी, इसका भी कोई सेटिंग होगा ना। विदाउट सेटिंग तो है नहीं। आप हमारी आवाज़ यहाँ से मीडिया जा रही है तो ये भी तो एक सेटिंग ही है। तो वही चीज़ है, कोई ऐसा नहीं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ है ना, तो बनेगी बिगड़ेगी होती रहती है। सवाल ये खड़ा होता है कि जब कहीं से अब मान लीजिए जो ईवीएम बैन करने की बात कर रहे हैं, चाहे वो कांग्रेस हो, वो सपा हो, बसपा हो, जो भी चीज़ें कर रही, लेकिन जब ये चुनाव जीतता है, सपा जीत जाए भी चुनाव, तो सब अभी यहीं से आजमगढ़ से मान लीजिए धर्मेंद्र यादव चुनाव जीत गए, ना तो आप कहेंगे, ना तो ये कहेंगे, ना कोई नहीं कहेगा कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है। आखिर क्यों वहाँ नहीं कहेंगे? हमारे यहाँ 10 विधानसभा थी, हाँ, उसमें जब हमारे आजमगढ़ में सब लोग ने देख रेख किया तब जीते। हाँ, यहाँ की जब सीटें वहाँ से देखिए सब सीटें हारते आई, यहाँ की क्यों नहीं सीटें हारे? मतलब आप मानते हैं कि समाजवादियों ने देख रेख में कमी की? नहीं, हमारे यहाँ की हम, हाँ, आदर कर सकते हैं। हाँ, अदर जगह लोग देख रेख अच्छे से हुई। मऊ देखिए, मऊ एक तरफा जीते। हाँ, यहाँ पे हमारी 10 की 10 सीटें जीती गई। तो यही चीज़ है इसमें। ईवीएमओ में भी जैसे धांधली है, डीएम साहब हो गए, एसडीएम साहब हो गए, भाई जब प्रशासन आपके साथ है तो आप तो सपोर्ट होगा ही आपका। क्या ये जिस तरीके का विकास, हालांकि सरकार दावा करे, लेकिन जिस तरीके का जमीन पर विकास हुआ है, क्या इसका असर पड़ेगा आपकी बार? क्योंकि 2 बार प्रधानमंत्री हो चुके हैं और हैट्रिक लगने वाली है। हैट्रिक का तो भाई वो तो जनता जनार्दन है, उसके हाथ में, हमारे आपके हाथ में नहीं है। आप अपने सांसद को, अपने आप प्रतिनिधि को ही देख सकते हैं, आप पूरे जिले को नहीं देख सकते हैं। फिर भी क्या उम्मीद लग रही, मोदी प्रधानमंत्री बन जाएंगे? उसकी हमको गारंटी नहीं है भाई, हम वो गारंटी नहीं। अपने सांसद की गारंटी ले सकते हैं, जिसको हम वोट करेंगे उसकी गारंटी हम ले सकते हैं। आगे का कौन है, क्या है, उसकी हम कोई गारंटी कोई नहीं ले सकता। देश में जो हालात चल रहे हैं, जो चीजें दिख रही हैं, तमाम चीजें दिखाई जा रही हैं, तो उससे अंदाजा कुछ लग रहा है कि क्या मोदी की लहर अब की बार फिर से है या फिर? सर, आप ही खुद देख लीजिए, आप खुद घूम रहे हैं, कोई लहर दिख रही है? लहर होती है तो बताइए। 400 पार की बात करें, 400 पार की करें या वो पूरा का पूरा हो जाए, उनकी सत्ता है, वो जो चाहे वो कर सकते हैं। लेकिन ये बताइए कि वो कोई धरातल पे काम हो रहा है, सिर्फ वही जो हुई काम उसी के सिरे से उद्घाटन किए जा रहे हैं।
और कोई काम है? ये गैस है, जब चुनाव आता है गैस बांट दो, चुनाव आया वृद्धा पेंशन बांट दो, विधवा पेंशन बांट दो, पीएम वाला बांट दो। अच्छा, चुनाव के समय ही लालच दी जाती सब बस लालच ही है। हमारा चुनाव या किसी का भी चुनाव सब वही है। है। पूरे देश को राशन दिया जा रहा है, पूरे राशन- देश अच्छा सर, हमारे ही आपके पैसे से दिया जा रहा है, वो तो अपने घर से दे नहीं रहे हैं। तो मत लीजिए ना। हम लोग को बंद कर दें, कोई नहीं लेगा। राशन तो पैसा दे के भी आदमी ले ही रहे थे। जब गवर्नमेंट पैसे से चालू की तब भी ले रहे थे। 5 किलो की बात नहीं, आदमी अपना काम करेगा तो ही खाएगा। जब पढ़ेगा नहीं तो बढ़ेगा कहाँ से? जब नहीं पढ़ेगा तो अनपढ़ ही रह जाएगा। अनपढ़ रहेगा तो क्या करेगा? ईटा गारा देगा, काम चलेगा तो करेगा। महंगाई है कि नहीं? महंगाई तो है। वाले मानते हैं महंगाई? अरे अभी पेट्रोल कहते महंगाई है। अच्छा बताइए, अभी पेट्रोल का भाव क्यों गिर गया? अच्छा, कुछ ऐसे भी क्यों लोग गिर गया? सुनिए, हाँ, कुछ ऐसे भी लोग हैं वो कहते हैं पेट्रोल 500 रुपया हो जाए हम फिर भी वोट भाजपा को करेंगे। बताइए वो कौन लोग हैं आखिर? उनके पास भी तो परिवार होंगे, वो उनके उन्हें महंगाई की चिंता नहीं है? नहीं सुने आप? क्यों गोबर भी खाने को तैयार है, ये भी तो सुने होंगे आप। जो बता रहे हैं कि हम 500 पार भी हो जाएगा तो भी, लेकिन ये भी सुने होंगे मीडिया पे भी वो आदमी कहा है कि हमको गोबर भी खाना पड़े तो खा सकते हैं। लेकिन वोट भाजपा वोट वो कहे ना भाजपा को देंगे, लेकिन हम नहीं देंगे। नहीं देंगे। नहीं देंगे। महंगाई 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 बार बार कहा जा रहा है। महंगाई का असर, मान लीजिए तमाम ऐसे मुद्दे होते हैं जैसे कि जो आम ज़रूरतें होती हैं लोगों की, शिक्षा की बात की जाए, स्वास्थ्य की बात की जाए, या फिर रोजगार की बात की जाए, या फिर महंगाई कितना है, यही मुद्दे होते हैं आम लोगों के खास करके। और तमाम चीज़ें तो सरकार तमाम कामें कर रही है कि नहीं कर रही वो तो नहीं पता है, लेकिन जो विशेष मुद्दे होते हैं यही 3-4 होते हैं। तो इन मुद्दों में क्या मतलब लग रहा है कि इन सब मुद्दों में ये सरकार भारी पड़ रही है? कोई चीज़ नहीं। जब बताइए, जो लड़का आज पेपर देने जाएगा, उसका पेपर अच्छा मन से पढ़ के गया है, दे के आया है, और उसके दूसरे दिन उसको खबर आ जाए कि आपका पेपर रिजेक्ट हो गया है, तो उसके दिल पे क्या असर होगा? कोई अच्छा लगा? 400-500 भर के ऑनलाइन किया, उसके बाद वो अपना ट्रेन से गया, कहाँ गए, उसकी सिस्टम बना के वो गया, उसके बाद उसको थोड़े दिन के बाद आ जाए, 2 दिन के बाद अरे आपका पेपर रिजेक्ट, उसके दिल पे क्या गुजरेगा? आज वो पढ़ के पकौड़ा ही छानना रहेगा तो वो बेचारा बिना पढ़े ही पकौड़ा नहीं छान लेगा। यही सब है। ये चीज़ें हर चुनाव में चलती हैं और इस चुनाव में भी चलेगा। लोग यही कहेंगे कि महंगाई है, शिक्षा व्यवस्था ठीक नहीं है, स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक नहीं है, लेकिन फिर से जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बन जाएगा तो फिर लोगों का यही हो जाएगा कि अच्छा, तो फिर आदमी अपना काम तब करना चालू कर देगा, तब वहाँ ध्यान नहीं देगा। अब चुनाव है तो इनको लॉलीपॉप दिया जा रहा है कि आपको गैस फ्री में दिया जा रहा है। अब देखिए होली आ गई, अब गैस फ्री मिल जाएगा। हाँ, 5 रुपया पेट्रोल का भाव गिर गया, थोड़े दिन में गैस का भाव गया, पेट्रोल का हो गया, डीजल हो गया, हर चीज़ कम कर देंगे। फिर 2.5-6 महीने के बाद फिर चालू, चुनाव जीत गए फिर बढ़ाना चालू, फिर दारू का उसमें सब अभी फ्री चलेगा, सब राशन पता है सब फ्री है। अब 6 महीने के बाद फिर बढ़ा देंगे। अच्छा, ये सब चीजें जनता झेलती है, उसके बाद भी पता नहीं वोट कैसे कर मजबूरी है, देती है, जनता के पास वोट क्या कर देती है और उसके बाद फिर रोती है जनता। तो फिर आखिर जनता का किसका दोष आप मानते हैं? हम तो ईवीएम का दोष मानते हैं। जनता क्या करे? सब ईवीएम का? सब ईवीएम। अच्छा, जनता वोट कर रही है विपक्ष को? हाँ, जनता कहाँ, विपक्ष के लिए पूरा एकदम जनता चाहती है।